नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा एक बार फिर आपके बीच में हूँ, लाइव लेकर 2:30 बजे के बीच में। और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर ही, और क्या क्या नई अपडेट आई हैं, क्या क्या चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और किस तरह से उन पर काम चल रहा है। फाइलें जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कितनी फाइलों पर और कौन कौन सी फाइलों पर नई अपडेट्स आई हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। साथ ही कोशिश ये करेंगे जानने की कि और जो दूसरे सेगमेंट्स थे दिल्ली के, जैसे डीटीसी ड्राइवर्स के हो गए, और जो पेनल्टीज़ को लेकर जो मुद्दे थे, साथ ही फ़ीस के स्टैंड फ़ीस के मुद्दे थे, पार्किंग फ़ीस के मुद्दे थे, और टैक्स को लेकर क्या इशू है, क्या अपडेट है, इन सब पर हम बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले जो बीच में 2 दिन जो लाइव नहीं हो पाया, उन सब के लिए बीच में जो मेरे पास कई कॉल भी आए, क्योंकि हम लोग न्यूज़ पर लगे हुए थे। अपडेट्स जो थे वो सारे हम न्यूज़ के माध्यम से दे रहे थे, और दूसरा कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से लाइव नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज क्योंकि लाइव आए हैं तो हम मुद्दे पर बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे जो भी नई चीज़ या जो भी नई अपडेट ट्रांसपोर्ट की है वो आपको मिले। जो भी अपडेट है वो आपके पास आ जाती है न्यूज़ के माध्यम से, अपना यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती है। आज हमने भी 12 बजे स्टोरी लगाई है कि जो डीटीसी के ड्राइवर्स की और कर्मचारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका समाधान धीरे धीरे होता जा रहा है। और खुशी मिलती है कि जब हम कोई न्यूज़ लगाते हैं और वो संस्था जो इस पर काम कर रही है और वो हमें फ़ोन करके कहती है कि सर आपके खबर का असर हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है जानकर। जब हम कोई खबर लगाते हैं और कहा जाता है कि आपकी खबर का असर हुआ है, और आपने जब खबर डाली है, तो अब एमडी की तरफ से रिस्पांस आया है। एमडी यानी डीटीसी की एमडी गरिमा गुप्ता जी ने ऑर्डर्स निकाले हैं, और कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ये प्रॉफिट में उनको मिला है कर्मचारियों की, जो पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी। कि अगर, क्योंकि अभी तक डीटीसी में 15 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 2 ड्राइवर्स की मृत्यु भी हो गई है। इसलिए वो लोग परेशान थे कि भैया किस तरह से समस्या का समाधान होगा, कैसे, क्या होगा, अब क्या नई अपडेट आएगी। आनंद कुमार जी पूछे चालान का क्या होगा। चालान पर अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी जो अपडेट थी वो हमने आपको बता दी है कि चालानों को लेकर कोर्ट के ऊपर एक जो संस्था गई थी, उन्होंने मना अभी विचार करने को मना कर दिया है। तो यानी अभी तक तो चालानों को लेकर कोई अपडेट नहीं है। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि माफ़ हो जाएंगे, तो ये भी अभी असमंजस बना हुआ है कि माफ़ होंगे नहीं होंगे, सारे चालान भरने पड़ेंगे। ये अभी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चालानों को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है ड्राइवर्स को, कि चालान कब होंगे या माफ़ होंगे, इस पर कोई अपडेट नहीं आ पा रही है। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये राहत मिलेगी नहीं मिलेगी और कब तक मिलेगी, क्योंकि 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है। लेकिन 31 जुलाई तक टाइम के बाद भी किस तरह, अगर ऐसा ना हो कि 31 जुलाई भी आ जाए, लेकिन अभी बहुत टाइम है, और अभी करीब महीने भर से ऊपर का वक्त है। आई होप कि कुछ नया निकल कर आ जाए, क्योंकि जो चालान है वो इतने चालान है कि यकीन मानिए, अगर चालान के लिए गाड़ी भी बेचनी पड़ जाए ड्राइवर्स को, तो वो भी शायद कम पड़ेगा। 400 500 चालान है। सबसे पहले बात करते हैं परमिट पेनल्टीज की, जो बात हो रही थी। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर एक अच्छी खबर यह है कि ऑर्डर इशू हो गए हैं। ऑर्डर जो हैं वो परमिट पेनल्टी वेव यानी माफ़ कर दी गई है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक जो आपकी परमिट पेनल्टी थी वो माफ़ कर दी गई है। यानी अगर आपके कोई पेनल्टी के चक्कर में कुछ फिटनेस रुकी हो, कुछ ऐसा इशू हो, तो वो आप जाके करा सकते हैं। ये एक अच्छी खबर आई है ट्रांसपोर्ट रेट के लिए, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, कि परमिट जो पेनल्टी जो परमिट पेनल्टीज़ हैं वो माफ़ कर दी गई हैं 30 सितंबर तक। तो एक अच्छी खबर। दूसरा, टैक्स एग्जम्पशन जो है पेंडिंग है ड्यू टू फाइल मूव्ड एलजी के पास जाने के लिए भी पेंडिंग है फाइल। और वहां जाने के बाद आई होप कि इस हफ्ते के अंदर जो आपके टैक्स एग्जेक्शन यानी टैक्स जो माफ़ होने, ट्रांसपोर्ट में जो तमाम जो टैक्स है, टैक्सीज की बात हो रही थी, हम लोग कई लगातार मांग कर रहे थे। तो संस्था की तरफ से जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके पीछे काम कर रहे हैं, टोलवा काम करे, इसके पीछे जो फाइल्स हैं वो आई होप कि इस हफ्ते तक, इस हफ्ते में एक अच्छी खबर आपको मिल जाए कि टैक्स भी माफ़ हो जाए। तो दो अभी बड़ी खबरें मैं आपको दे रहा हूं। पहली खबर कि पेनल्टी 30 सितंबर तक माफ़ हो गई है। दूसरा कि जो टैक्सीज हैं ये भी माफ़ हो सकते हैं, इस हफ्ते तक ये फाइल आ सकती है। विक्की चोपड़ा जी को नमस्कार, स्वागत आपका। तो ये भी माफ़ हो सकती है, यानी एक हफ्ते के अंदर आपको ये राहत मिल सकती है। तो ये दो खबर। तीसरी खबर ये है कि पार्किंग फीस को लेकर जो है मामला अभी ये डिमांडिंग में रखा गया है, साथ में कि पार्किंग फीस भी माफ़ की जाए, ये डिमांडिंग में रखा गया है। आई होप कि इस पर भी कोई पॉजिटिव फैसला आएगा। और चौथे में आपको हम बता दें कि रिप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टैंड फीस इज स्टिल पेंडिंग फॉर डिसीजन। यानी आप कह स्टैंड फीस की जो मांग है या स्टैंड फीस की जो डिमांड की जा रही थी, अभी तक पेंडिंग है डिसीजन।
इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं आ पाया है। पेंडिंग का मतलब फाइल मूव्ड है और उनके पास बस डिसीजन देना है। इस पर क्या डिसीजन आएगा, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी कि पार्किंग को लेकर, टैक्स को लेकर, परमिट पेनल्टीज को लेकर और स्टैंड फीस को लेकर, इन सब पर जानकारी हमने आपको दी है। साथ ही जो दिल्ली का जो इस मामला चल रहा है, और आप लोग चालानों की बात कर रहे हैं, चालानों को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक जो कोर्ट में जो लोग गए, जो संस्था गई है, उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। कोर्ट ने इस पर रिप्लाई करने के लिए या विचार करने के लिए मना कर दिया है। साथ ही संस्था को बोला है कि आप पुलिस के पास जाइए, ट्रैफिक पुलिस के पास, अपने सिंबल्स वगैरह चेंज करवाइए, बदलवाइए, ये सारी चीज़ें। और ये खाली चालान ड्राइवर्स के लिए ही नहीं, डॉक्टर्स की भी एक संस्था अगर गई थी, हम आपको बता दें, डॉक्टर्स की संस्था भी गई थी कि कोरोना वॉरियर्स हैं ये, इन लोगों के चालान माफ़ किए जाएँ, तो कोर्ट ने वो वाले उनके मना कर दिया है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ से ये बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है कि जब कोरोना वॉरियर्स को छूट नहीं दी गई है, डॉक्टर्स को पेनल्टीज से, चालानों से, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि ड्राइवर्स को मिलेगी। लेकिन आई होप, क्योंकि हम ट्रेड में काम कर रहे हैं, हम ट्रेड के साथ हैं, हम लगातार इस तरह से अपडेट इस पर काम करते रहेंगे। और अभी भी लोग, क्योंकि अभी हार नहीं माना है, संस्थाएं कुछ लगी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं, इस पर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी जिससे ड्राइवर्स को राहत मिले। क्योंकि वाकई जितने चालान ड्राइवर्स के आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में चालान है, और ड्राइवर्स को खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कैसे भरेंगे, किस तरह से भर पाएंगे, क्योंकि कमाई नहीं है। और ऐसे में अगर कोई गाड़ी बेच के भी चालान भरता है तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर क्या ऐसे में अगर चालान ना भर पाने में एक बार, दो बार, तीन बार करने के बाद क्या जेल भी होगी? ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का मामला है। इसके लिए आई होप, ये उम्मीद करते हैं कि जो संस्थाएं लगी हुई हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, लीगली फॉर्मेट पे काम कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, उनको कुछ बड़ी राहत मिले, क्योंकि चालानों का मामला वाकई बहुत बड़ा है। बाकी परमिट्स की हमने आपको बताई, पेनल्टीज माफ़ हो गई 30 सितंबर तक। वहीं टैक्स जो है वो फाइल मूव रही, इस हफ्ते में अच्छी खबर आ सकती है टैक्स माफ़ी की भी। और एमसीडी पार्किंग की जो, और पार्किंग फीस को माफ़ करने के लिए डिमांड रखी गई है, संस्था के द्वारा मांग की गई है। और साथ ही स्टैंड फीस को भी जो माफ़ी, स्टैंड फीस माफ़ का भी डिसीजन अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। तो ये सारी ट्रांसपोर्ट की खबरें जो थी, अपडेट थी, जो देनी बहुत ज़रूरी थी, साझा करनी बहुत ज़रूरी थी। और आप लोग, मेरे पास कई मैसेज आते हैं, अगर हम लाइव नहीं आते हैं तो हमारे जो व्यूवर्स कंपलसरी हैं। विक्की चोपड़ा जी आ गए। विक्की चोपड़ा, मैं आपकी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ और इस पर एक जल्द हम काम करेंगे और शुरू कर रहे हैं हम। आपने जो स्टोरी बोली है, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है। और अगर जो लोग देख रहे हैं, आप भी, आपके पास भी अगर कोई स्टोरी आती है या आपको लगता है कि ये स्टोरी आगे आनी चाहिए, तो वो स्टोरी भी आप हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। तो हम उस स्टोरी पर काम करेंगे और जो भी अपडेट होगा वो आपके बीच में आता रहेगा। जो भी नई अपडेट होगी, जो भी नई जानकारी होगी, हम आपको वो लगातार देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 4 बड़ी अपडेट थी वो आपके साथ साझा करी हमने। पेनल्टी को लेकर, परमिट पेनल्टीज़ को लेकर, एमसीडी टैक्स को लेकर, और टैक्सेस को लेकर, स्टैंड फीस को लेकर, पार्किंग फीस को लेकर, इन सब कुछ हमने मुद्दे थे। इस पर 2 अच्छी खबरें हैं और 2 अभी डिसीजन पेंडिंग है। उम्मीद करते हैं जल्दी आएगा। साथ ही अगर आप में से कोई चालान एग्रीगेटर पॉलिसी को समर्थ बनाने के लिए सरकारी सहायता है कंपनी के लिए, चालान एग्रीगेटर पॉलिसी को समर्थ बनाने के लिए सरकार सहायता है। मैं समझा नहीं संजय राणा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकारी सहायता है कंपनियों के लिए, ठीक है। आप संजय राणा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं ट्रांसपोर्ट रेट की। एक बार आप पेज पर लाइव आइए और कुछ साझा करिए कि क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से काम होना चाहिए। एक बार उस पर आप काम करें। आकर मैं आपसे फ़ोन पर बात करता हूँ लाइव के बाद, जिससे हम करेंगे कि, क्योंकि आपके पास, आप बहुत अच्छी, काफ़ी टाइम से इस लाइन में हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेरे ख्याल से 90 के आसपास से आप काम कर रहे हैं इसमें, और ड्राइवर्स को लेकर, सरकारी पॉलिसीज़ को लेकर। तो इस पर हम बात करते हैं और मैं फ़ोन पे आपसे बात करता हूँ कि किस तरह से नई अपडेट इसमें या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी कोर्ट में जो मामला गया, एक संस्थान है, कोर्ट ने तो मना कर दिया है विचार करने के लिए। इवन ड्राइवर्स का ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि जो कोरोना वायरस, जो डॉक्टर्स गए थे, उनका कहना था कि सर डॉक्टर्स के चालान कम से कम माफ़ कर दें, तो वो भी माफ़ नहीं करें। तो इन सब को लेकर अब देखते हैं कि क्या, मैं आपसे बात करता हूँ, आप भी सलाह दीजिए। आप लाइव में ही आप सलाह देते हैं, तो मैं फ़ोन पे एक बार करता हूँ कि आपकी सलाह को किस तरह यूज़ करते हैं, और देखते हैं कि क्या काम आता है।
आई होप कि कुछ नया निकल कर आए, क्योंकि चालानों की ये जो मार है ये वाकई ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक है और इससे पार पाना बहुत ज़रूरी है, वरना ड्राइवर्स ये ट्रेड बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा, ड्राइवर्स वाला जो तबका है। क्योंकि इतना चालान भर पाना आसान नहीं है। 400-400 500-500 चालान अगर हैं तो किस तरह से एक ड्राइवर भर पाएगा, ये बड़ी दिक्कत है। और क्या अब नया चल रहा है, संस्थाएं अभी क्या क्या नया अपडेट कर रही हैं वो भी अभी कुछ नहीं है, अभी हम देखते हैं। क्योंकि जो कोर्ट में गया मामला वहाँ से विचार करने को मना कर दिया, यानी कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं है। तो बाकी जो चार चीज़ें हमने आपको बताई, जो इसमें जो आपको राहत की बात है, उन चार मुद्दों पर आपको राहत मिल रही है। कभी भी मिल सकती है, जिसमें से एक में मिल गई है, एक की इस हफ्ते में आ जाएगी, और एक में डिमांडिंग चल रही है और दूसरे में डिसीजन पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि कुछ नया निकल कर आए, ट्रेड का कुछ प्रॉफिट हो। जो लोग, क्योंकि कोरोना के चक्कर में, जो लॉकडाउन के चक्कर में जो पूरा मामला ख़राब हुआ, इसको पटरी पर लाया जा सके। लेकिन चलता रहा ये प्रोसेस तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कुछ काम हो पाएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये काम हो पाएगा, तो इसलिए आई होप कि कुछ नया निकल कर आए। तो आज का लाइव मैं यही समाप्त करता हूँ कि हमने आज बात करी चार मुद्दों पर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, ट्रांसपोर्ट रेट को लेकर और चालानों को लेकर। मैं संजय राणा अभी आपसे बात करता हूँ फ़ोन पर, देखते हैं कुछ क्या नया निकल कर आता है। जब तक कल फिर लाइव होंगे मुद्दों को लेकर, और अब लाइव इसी तरह होंगे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ कि क्या नई अपडेट है, क्या नई इन्फॉर्मेशन, उसी के साथ हम लाइव होंगे और फिर बात करते हैं किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।